In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent। लेजर की बेसिक्स हम सीख चुके हैं। ये हमारे पास एक जर्नल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये वही जर्नल एंट्रीज़ हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ट्रांजैक्शंस वही सेम रखी हैं। वो हमने ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज़ की थी। अब इस जर्नल एंट्री के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कैश का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट है, फिर कैश का अकाउंट आ गया, फिर परचेजेज है, फिर वाई का अकाउंट आ गया, इधर अगेन वाई का अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है। ये जितने अकाउंट हैं इन सब के लेजर बनने जा रहे हैं। तो सब लोग जो है वो ध्यान से इसको सीख लें। लेजर्स बहुत हेल्पफुल हैं। लेजर्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। ये बहुत इजी जो है वो बनाना भी है, और इसको आप सीख लेंगे तो इससे अगली स्टेजेस जो है वो आपका जो काम है वो बहुत आसान होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कैश का अकाउंट है। मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट अपना एक लेजर बना लिया है। पहला कैश लिख दिया। अब डेट यहाँ पे 1 जनवरी है, तो वहाँ पर मैं अपने पास इधर डेट 1 जनवरी की लिख लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, हमने कैश के अकाउंट, हम अकाउंट कैश का बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसका अपोजिट जो कंट्रा अकाउंट यूज़ हुआ है ना वो लिखूँगा मैं यहाँ पे कैपिटल। क्यों कैपिटल अकाउंट क्यों लिखूँगा? अमाउंट इसकी अपनी होगी, कैश की अमाउंट होगी 1 लाख। ऐसा क्यों किया है मैंने? अगर आप बताएं मुझे कि अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पे, तो मुझे इस हिस्से से ये समझ आ रही है कि 1 जनवरी को कैपिटल 1 लाख यानी कैश डेबिट हो रहा था, कैपिटल की मद में 1 लाख रुपया यानी इन्वेस्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ कैश ही लिख देता तो कैश के खाते में इधर वर्ड कैश देख के आपको क्या समझ आती कि ये 1 लाख रुपया कहाँ से आया है? यहाँ तो समझ आ रही है ना कि कैश डेबिट हुआ, आया है कैपिटल की मद में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। लेकिन अगर यहाँ कैश लिख दिया जाए तो कैश कैश की मद में है। क्या कोई शख्स बता सकता है अगर उसके सामने ये जर्नल ना हो तो? नहीं बता सकेगा। अच्छा, इसी तरह अब हम, एक तरीका तो ये है कि हम अब अपने इस जर्नल में से जितने भी कैश लिखे हुए हैं उन सब को हम यहाँ पे पुट करके एक ही वक्त में हम पहले अपना एक जो लेजर है वो कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ पर कैश डेबिट था, हमने कर लिया। नीचे वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश क्रेडिट है 2 जनवरी को, तो हम यहाँ पर जो 2 जनवरी जो है उसको हम कैश को क्रेडिट कर लेते हैं। इसका अपोजिट जो अकाउंट लिखा हुआ है वो परचेजेस का लिखा हुआ है। हम परचेजेस का अकाउंट यहाँ लिख लेंगे। अमाउंट उसकी अपनी लिखनी है, कैश की अपनी अमाउंट 15,000 है। ये 15,000। अगली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नहीं है, छोड़ देंगे। उससे अगली ट्रांजैक्शन में भी कैश नहीं है, छोड़ दें। उससे अगली ट्रांजैक्शन 5 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 5 तारीख को डेबिट साइड पे कैश दर्ज करेंगे। अपोजिट नाम कौन सा है? सेल्स का। और अमाउंट कैश की कितनी है? 10,000। ये 10,000। अच्छा, 5 तारीख वाली होगी। 6 में कैश नहीं है, 7 में कैश नहीं है, 8वीं में कैश है। क्रेडिट हो रहा है किससे? वाई से। 8 तारीख को वाई अकाउंट, और कैश की अमाउंट है 5,000। अच्छा जी, उसके बाद फिर 9 में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे 9 जनवरी। और अपोजिट अकाउंट यूज़ हो रहा है रेंट का, और कैश की अमाउंट है 1,000। इससे अगली ट्रांजैक्शन 10 को कैश डेबिट हो रहा है मिस्टर जी से, तो इधर डेबिट साइड पे हम 10 जनवरी को जी का जो अकाउंट है, और इसकी अमाउंट कैश की है 1500 दर्ज होगी। इसके बाद जो हमारे पास 11 तारीख की है उसमें कैश क्रेडिट हो रहा है। 11 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है परचेजिज से 10,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 11 तारीख परचेजिज 10,000। इसके बाद हमारे पास 12 तारीख को अगेन कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और इसके अपोजिट अकाउंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 से। इसके बाद 13
तारीख में नहीं है कैश, 14 तारीख के अंदर फिर कैश क्रेडिट हो रहा है और उसके बाद 31 को क्रेडिट हो रहा है। ठीक, 12 तारीख तक हमने दर्ज कर दिया। 12 को कैश क्रेडिट हो रहा था ड्राइंग से, दर्ज हो गया। 13 में कैश नहीं है, 14 में कैश फिर क्रेडिट हो रहा है मशीनरी से। तो हम लोग यहाँ पर 14 जनवरी मशीनरी और अमाउंट उसकी थी 20,000। उसके बाद 14 के बाद 31 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है। प्रीपेड रेंट है 1,000 का, फिर क्रेडिट हो रहा है 31 तारीख को। और अमाउंट इसकी थी 1,000। अच्छा, अब देख लें आप, हमने सारी ट्रांजैक्शंस जो थी उसमें से कैश अकाउंट जो है, सारी ट्रांजैक्शन जो है उसमें से हमने कैश अकाउंट दर्ज कर लिया। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारी जो है वो इसकी साइड्स जो हैं, दोनों साइड कौन सी हैवियर है और कौन सी नहीं है। हमारे पास ट्रांजैक्शन दर्ज हो चुकी हैं। अगर हम अपने डेबिट साइड का सम देखें तो ये आता है 1,11,500। अगर हम अपनी क्रेडिट साइड का सम देखें तो ये आता है 53,000। तो कौन सी साइड बढ़ी हुई? डेबिट साइड बढ़ी हुई। तो यहाँ पर हम लोग इसका सम लिख लेंगे 1,11,500। अच्छा, बैलेंसिंग हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, दोनों साइडें बराबर तो नहीं है, हमने इनको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, बैलेंसिंग के लिए सेम टोटल लिखेंगे 1,11,500। और जो इस साइड की कमी है, जितना ये कम है वो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। इसके साथ हम लिखेंगे कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अब कितने का डिफरेंस है? जो अगर हम इसमें से देखें, ये हमारे पास है 53,000। 1,11,500 में से 53,000 अगर हम माइनस कर दें तो बाकी कितना बच जाता है? तो ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, बैलेंस हमारे पास आ रहा है 58,500। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने लेजर का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करते होते हैं, बैलेंसिंग करते होते हैं। अब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उन सब का हमने लेजर जो है वो यहाँ पे तैयार कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कैश का हो गया, आगे कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल का लेजर हम अलग से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाता है। अब कैपिटल अकाउंट एक ही दफ़ा पूरी जर्नल में यूज़ हुआ है, वो क्रेडिट हो रहा है। हम क्रेडिट साइड पे 1 जनवरी की डेट है, इसके अपोजिट अकाउंट यूज़ हुआ है कैश का, और कैपिटल की अमाउंट थी 1,00,000। इसके अलावा कैपिटल की कहीं ट्रांजैक्शन नहीं है। आप बेशक पूरा जर्नलाइजिंग देख लें, एक ही एंट्री कैपिटल की थी। तो इसकी अब डेबिट क्रेडिट साइड आप देखें, डेबिट साइड पे तो है ही कुछ नहीं, ज़ीरो है। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 1,00,000 है। टोटल यही जो है वो 1,00,000 दूसरी तरफ आ जाएगा। अब 1,00,000 में से ज़ीरो माइनस करें तो बैलेंस क्या आएगा? 1,00,000 ही आएगा। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एट द एंड ऑफ मंथ है वो 1,00,000 ही है। अच्छा, अब पिछले जो कैश का अकाउंट हमने पढ़ा था, कैश का लेजर पढ़ा था, उसमें कौन सी साइड ग्रेटर थी? डेबिट साइड ग्रेटर थी। तो ये बैलेंस जो आया हुआ है, ये वाला 58,500, ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। हमने पीछे पढ़ा है कि अगर जो साइड बड़ी होती है बैलेंस भी उसी का ही होता है। जैसे प्लस और माइनस का कंसेप्ट है, अगर जमा की रकम बड़ी होगी, जमा के 60 में से 40 माइनस कर दें तो जमा के 20 बचेंगे। माइनस के 60 में जमा 40 करें तो माइनस के 20 बचेंगे। तो इसी तरीके से बैलेंस जो होता है वो बड़ी साइड का होता है। तो अब ये जो बैलेंस 1,00,000 आया, ये क्रेडिट बैलेंस है किसका? कैपिटल का। इसका परचेजेस अकाउंट है। अब हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे। अब परचेजेस की देखते हैं एंट्रीज कहाँ कहाँ है। एक ये है, डेबिट हो रहा है 2 जनवरी को, अपोजिट इसके कैश है, और अमाउंट इसकी 15,000 है। उसके बाद 3 जनवरी को फिर परचेजेस जो है वो डेबिट हो रही हैं। आप देखें ज़रा,
इसके अपोजिट क्या है, मिस्टर वाई का अकाउंट है। और अमाउंट इसकी 10,000 है। इसके अलावा परचेजेस का अकाउंट हम देख लेते हैं, और कहाँ, यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ फिर आया 11 जनवरी को परचेजेस इस्तेमाल हुए। ये 11 जनवरी। इसके अपोजिट अकाउंट कैश है, और अमाउंट जो है वो यहाँ फिर 10,000 की हमने परचेजिंग की है। इसके बाद यहाँ परचेजेस क्रेडिट हो रहा है 13 जनवरी को, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। अपोजिट अकाउंट ड्राइंग्स है, और अमाउंट जो है वो इसकी 500 है। इसके अलावा और कहीं परचेजेज नहीं है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर वैसे ही विजिबल है कि इधर सिर्फ 500 है, और इधर जो है वो 10 और 10 20, 10 30 और 5 35,000 है। तो ये साइड बड़ी है, इसका टोटल दोनों तरफ लिख लेंगे। अब 35,000 में से 500 माइनस कर दें तो बाकी 34,500 इसका बैलेंस आ जाएगा। और ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो परचेजेस का हमने जो है वो बना लिया अकाउंट। इसके बाद मिस्टर वाई यूज़ हो रहा है। अब वाई जो है उसका अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा क्रेडिटर है, इससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं। अब वाई का अकाउंट जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ है उसकी एंट्री कर लेते हैं। 3 जनवरी को क्रेडिट हुआ है, इधर 3 जनवरी आ जाएगा। अपोजिट अकाउंट परचेजेज है, अमाउंट इसकी वाई की 10,000 है। इसके बाद 4 जनवरी को मिस्टर वाई का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न से। तो अब हम डेबिट कर देंगे 4 जनवरी को परचेज रिटर्न, और अमाउंट जो है वो इसकी 2,000 है। इधर वाई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ वाई डेबिट हो रहा है कैश से 8 जनवरी को कैश से, और अमाउंट जो है वो 5,000 है। यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है वाई का अकाउंट, और कहीं भी नहीं है। अब इधर 10,000 है क्रेडिट साइड पर, इधर 7,000 है, 5 और 2 7। तो 10,000 बड़ा है, दोनों तरफ 10,000 लिख देंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी इनकी। 10,000 में से 7,000 माइनस कर दें तो बाकी 3,000 बच जाएंगे, ये इसका बैलेंस निकल आएगा। और ये बैलेंस क्या, कौन सा बैलेंस कहलाएगा, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो बैलेंस भी कौन सा है, ये क्रेडिट है। जो डेबिट साइड पे बैलेंस लिखे होते हैं वो असल में क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखे होते हैं वो असल में डेबिट बैलेंस होते हैं। वाई का अकाउंट बन गया। अब हम अपनी जर्नल एंट्री में चलते हैं कि कहाँ पे हम पहुँच गए। वाई बन गया, परचेज रिटर्न अकाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से हर एक का अलग से हमने ये खाता बनाना है। यहाँ परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न यहाँ पर भैया 4 जनवरी को क्रेडिट साइड पे, यहाँ 4 जनवरी। इसके अपोजिट अकाउंट मिस्टर वाई है, और इसकी अमाउंट जो है वो 2,000। इसके अलावा परचेज रिटर्न जो है वो मुझे नहीं लगता हुई थी, परचेज रिटर्न की एंट्री और नहीं है। तो ये अकलौती एंट्री है क्रेडिट साइड पे, तो इस यही टोटल बन जाएगा 2,000। ये इधर भी टोटल 2,000 आ जाएगा। 2,000 में से 0 निकाल दें तो बाकी 2,000 ही बचता है। ये इसका जो है वो बैलेंस आ जाएगा। और ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी। अब इस तरीके से हमने जो है वो लेजर बनाए हैं। अब आप लोग अगर अपनी कॉपीज़ लेके बैठे हुए हैं तो आप इन्हीं जर्नल को सामने रखते हुए बाकी की जो है वो एंट्रीज़ करें। देखते हैं कि आप लोग कैसे एंट्री करते हैं, और फिर आपको मैं भी यहाँ पे जो बकाया अकाउंट्स हैं उसकी जो है वो लेजर यहाँ बना के दिखा दूँगा। तो फिर आप लोग उससे टैली कर लें कि क्या आपने और मैंने जो बैलेंस निकाले हैं क्या वो सेम है, क्या वो एक्यूरेट है। उसमें कहाँ आपने जो है वो, अगर गलत बैलेंस आपका कुछ और है तो मेरा कुछ और है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग करते हुए गलती हुई है आपसे। जी, तो क्या सब ने अपने अपने लेजर्स बाकी के बना लिए हैं? टोटल कितने लेजर्स आपके बने हैं, कोई बताएगा? 14 लेजर यहाँ तक हमने
बनाए थे एक साथ मिलके। ये मैंने बाद में आप लोगों ने अपने बनाए, मैंने अलग से बनाया। सेल्स का लेजर बनाया, इसका बैलेंस 13,000 आया। फिर मिस्टर जी का बनाया, इसका बैलेंस जो है वो हमारे पास 500 आया। आप टैली करते जाएं। सेल रिटर्न का लेजर बनाया, इसका बैलेंस 1,000 आया। रेंट अकाउंट का बनाया, उसका लेजर का बैलेंस भी 1,000 डेबिट बैलेंस हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद ड्राइंग्स का बनाया, वो भी डेबिट बैलेंस हमारे पास 1500 का आया। आप भी टैली करते जाएं कि आपके भी यही आए हैं क्या। फिर इसके बाद हमने मशीनरी का लेजर बनाया, उसका बैलेंस 20,000 डेबिट बैलेंस। फिर हमने प्रीपेड रेंट का बनाया, उसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस 1,000 आया। फिर उसका वेजिस का बनाया हमने, इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस जो है वो 2,000 आया। उसके बाद आखिरी लेजर हमारा आउटस्टैंडिंग वेजिस का था, इसका बैलेंस 2,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो ये टोटल 14 लेजर्स जो हैं वो बने हैं। ये हमने जर्नल में से ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया है लेजर्स के अंदर और उसके हमने बैलेंसेस निकाल लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को बैलेंसिंग की समझ आ गई होगी, बैलेंस निकालना समझ आ गया होगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और इजी लगेगा। आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि पूरा फॉर्मेट ये बनाने के, आप सिर्फ टी अकाउंट बनाएं, एक ये लाइन लगाएं, एक ये लाइन लगाएं, और आप आसानी के लिए सिर्फ टी अकाउंट में फॉर्मेलिटीज़ से हट के, मेरे पास तो ये परफॉर्मा एक्सेल में बना हुआ था तो यहाँ से मैं पुट करता गया हूँ, लेकिन आप लोग अपनी आसानी के लिए कॉपीज़ पर टी अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसी लेजर्स को, जो बैलेंसेस हमने मालूम किए हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जाते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।